हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से उपन्यासों के सही क्रम वाले विकल्प का चयन करना है। ए कह रहा है चार दरवेश, लाट की वापसी, कुंभीपाक, भाग्य देवता। बी कह रहा है कुंभीपाक, भाग्य देवता, लाट की वापसी, चार दरवेश। सी कह रहा है भाग्य देवता, कुंभीपाक, चार दरवेश, लाट की वापसी। और डी कह रहा है लाट की वापसी, चार दरवेश, भाग्य देवता और कुंभीपाक। तो आपको ये बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो बच्चों, जो इसमें विकल्प सही होगा वो बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कुंभी पाक 1960, भाग्य देवता 1992, लाट की वापसी 2000 और चार दरवेश का समय 2011 है। कुंभी पाक नागार्जुन का, भाग्य देवता भैरव प्रसाद गुप्त का है, लाट की वापसी जगदीश चंद का है और चार दरवेश हृदय की रचना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ए कह रहा डूबते मस्तूल, बी उत्तर कथा, सी धूमकेतु एक श्रुति और डी कह रहा नदी यशस्वी है। आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का वह लिखा गया है जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, धूमकेतु एक श्रुति और नदी यशस्वी है। तो बच्चों, जो उनका उपन्यास है वो है धूमकेतु एक श्रुतु। इसमें जो है मातृहीन बालक उदयन की कथा जो है वो कही गई है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए कह रहा प्रथम फाल्गुन, बी कह रहा डूबते मस्तूल, सी कह रहा दो एकांत और डी कह रहा यह पतबंध था। तो आपको ये बताना है कि आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपत्ति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला कौन सा उपन्यास है। तो बच्चों, जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह पतबंध था। तो तीसरे का डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा माणिक मुल्ला जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? आपको ये बताना है कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है। ए कह रहा सूरज का सातवां घोड़ा, बी कह रहा खुदा सही सलामत है, सी कह रहा दिलो दानिश और डी कह रहा 11 स्वप्नों का देश। तो आपको ये बताना है कि माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है। तो बच्चों, माणिक मुल्ला जो है वो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो आपको ये बताना है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। ए कह रहा है सारा आकाश, बी कह रहा मुझे चांद चाहिए, सी अंधेरे बंद कमरे और डी कह रहा पहला पड़ाव। तो आपको ये बताना है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है। सारा आकाश की, मुझे चांद चाहिए, अंधेरे बंद कमरे या पहला पड़ाव। तो बच्चों, वर्षा वशिष्ठ जो है वो मुझे चांद चाहिए की नायिका है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहे इनमें से किस उपन्यास की रचना 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर हुई है? तो आपको ये बताना है कि 77 में इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था उसके ऊपर लिखी गई रचना इसमें कौन सी है। ए कह रहा लालटेन बाजार, बी अर्थांतर, सी स्मृति दंश और डी कह रहा जिंदा मुहावरे। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। तो बच्चों, इसमें से जो लालटेन बाजार रचना है यह इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और यह अनामिका के द्वारा 2019 में लिखित रचना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा बेपात्र, बी जिंदगी नामा, सी राग दरबारी और डी कह रहा तमस। तो आपको बताना है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है। बी पात्र है, जिंदगी नामा, राग दरबारी या तमस है। तो बच्चों, सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवें का उत्तर हो जाएगा तमस। किसकी रचना है? भीष्म साहनी की है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर आठवें में कह रहा है किस कवि ने उपन्यास लिखा है। आपको ये बताना है कि किस कवि ने उपन्यास लिखा है। ए कह रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी कह रहा मैथिली शरणगुप्त, सी कह रहा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डी कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी।
तो आपको बताना है कि किस कवि ने उपन्यास भी लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, मैथिली शरण गुप्त ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने या माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो बच्चों लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है? उपन्यास भी लिखा है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास आप पढ़े होंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहे इनमें से किस उपन्यास में गुजरात में सांप्रदायिक तांडव का चित्रण हुआ है? बच्चों आप सभी जानते हैं कि गुजरात गुजरात के गोधरा में 2002 में जो है एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें एक ट्रेन में लगभग 59 हिंदुओं को जो है वो जला दिया गया था। तो आपको ये बताना है कि यह घटना जो है किस उपन्यास में चित्रण किया गया है इस घटना का। ए कह रहा है नरक दर नरक, बी कह रहा है जख्म हमारे, सी कह रहा है अंतिम साक्ष्य और डी कह रहा है उखड़े हुए लोग। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगा जो गुजरात में हुआ था उसका चित्रण देखने को मिलता है। तो बच्चों 9वीं का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 9वीं का उत्तर अपना जो है वो बी हो जाएगा, जख्म हमारे। इसमें देखने को मिलता है मोहनदास नैमी सराय के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका प्रकाशन 2000 जिस जो है 2002 के गुजरात में गोधरा दंगे पर आधारित है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? तो आपको ये बताना है कि दलित जीवन पर केंद्रित इसमें से कौन सा उपन्यास है। ए कह रहा यातना घर, बी कह रहा अपना मोर्चा, सी कह रहा परिशिष्ट और डी कह रहा अंतर्द्वंस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो दलित जीवन पर आधारित है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो बच्चों 10वें का जो विकल्प सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी विकल्प, परिशिष्ट जो है वो दलित जीवन पर केंद्रित है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में करे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन उपन्यासकार जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है। ए कह रहा जैनेन्द्र कुमार, बी रांगे राघव, सी अज्ञे और डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको बताना है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल वर्मा प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी 11 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास का कथानक डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है? तो आपको ये बताना है 12 में कि किस उपन्यास के कथानक डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता हैं। ए कह रहा है आवर्तन, बी अग्निपंखी, सी अपार्थ और डी हैमबर्गर हैमबर्गर। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास का पात्र जो है वो डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है। उपन्यास आवर्तन में, अग्निपंखी में, अपार्थ में, हैमबर्गर में। तो आपको बताना है कि किसमें जो है पात्र हिंदी प्रवक्ता है। तो 12 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 12 का उत्तर सही हो जाएगा ए आवर्तन। किसमें? आवर्तन में जो है वो कथानायक डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है और यह कमल कुमार के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। ए कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, बी रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है, सी भीष्म साहनी गुनाहों का देवता और डी राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें असंगत युग्म है। तो बच्चों इसमें जो असंगत युग्म है वो सी है। गुनाहों का देवता भीष्म साहनी का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बाकी सभी विकल्प जो है वो संगत हैं। चलिए बात कर रहे हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहे एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी सरकारी अस्पताल को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ए बारामासी, बी नरक यात्रा, सी मरीचिका और डी तबादला। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास इसमें से मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल को केंद्र में रख करके लिखा गया है। तो बच्चों 14 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नरक यात्रा। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा, जो कि एक व्यंग लेखककार हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो आपको बताना है कि युग्म कौन सा इसमें असंगत है। ए कह रहा है प्रभा खेतान अलमा कबूतरी, बी कह रहा है शिवानी कृष्णकली, सी कह रहा है मन्नू भंडारी आपका बंडी बंटी और डी कह रहा है ममता कालिया दुखम सुखम। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से
असंगत है। तो बच्चों जो असंगत विकल्प इसमें से है वो पहला वाला ही है। प्रभाग खेतान का अलमा कबूतरी नहीं है। किसका नहीं है? प्रभाग खेतान का नहीं है, बल्कि ये मैत्रेयी पुष्पा का है। किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम बताना है। ए कह रहा है एक चूहे की मौत, बी तमस सॉरी एक चूहे की मौत, तमस, लालटीन की छत, मरी मछली मरी हुई। बी कह रहा है मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, तमस, लालटीन की छत। सी कह रहा है तमस, लालटीन की छत, मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत। और डी कह रहा है लालटीन की छत, मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत और तमस। तो आपको ये बताना है कि 16 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। बच्चों 16 का जो विकल्प सही हो जाएगा ना वो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि मछली मरी हुई का समय 1966 है, एक चूहे की मौत का समय 1971 है, तमस का 73 है और लालटेन की छत का 74 है। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि किनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चलिए 17 नंबर में आप बताइए प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या बनेगा। तो आपको प्रकाशन काल के अनुसार इसका क्रम 17 का बताना है। ए कह रहा ढाई घर, अर्धनारीश्वर मुझे चांद चाहिए, नीला चांद। बी कह रहा अर्धनारीश्वर मुझे चांद चाहिए, नीला चांद और ढाई घर। सी कह रहा नीला चांद ढाई घर, अर्धनारीश्वर मुझे चांद चाहिए। और डी कह रहा मुझे चांद चाहिए, नीला चांद ढाई घर और अर्धनारीश्वर। तो 17 वाले में भी आपको सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम होगा। तो बच्चों 17 में जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि नीला चांद का समय जो है 1988 है, अर्धनारीश्वर का 1991 है, सॉरी ढाई घर का 1991 है, अर्धनारीश्वर का 1992 है और मुझे चांद चाहिए का 1993 है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में करें निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो इसमें भी आपको असंगत युग्म का चुनाव करना है 18 में। ए करे कल्याणी जैनेन्द्र, बी करे कठगुलाम मृदला गर्ग, सी करे पीली आंधी मैत्रेयी पुष्पा और डी करे पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। तो आपको ये बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें से असंगत है। कल्याणी जैनेन्द्र का, कठगुलाब मृदुला गर्ग, पीली आंधी मैत्रेयी पुष्पा, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। तो 18 में कौन सा असंगत युग्म है? तो बच्चों देखो प्रभाग खेतान पीली आंधी जो है ना वो किसका है? वो प्रभाग खेतान का है, मैत्रेयी पुष्पा का नहीं है। तो सी विकल्प क्या हो गया? ये आपका असंगत है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 19 में देखिए, सॉरी 18 हो गया, 19 की बात करते हैं। 19 में कह रहा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है। और कौन सा उपन्यास इसमें से ये बताना है आपको। पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी और परिशिष्ट। तो आपको बताना है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित कौन सा उपन्यास है। 19 का आपको बताना है। तो बच्चों 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पहला गिरमिटिया। क्या हो जाएगा? पहला गिरमिटिया हो जाएगा। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। तो आपको बताना है कि फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा तमस, बी सूरजमुखी अंधेरे में, सी एक चूहे की मौत और डी कह रहा प्रेम की भूत कथा। तो आपको बताना है कि फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो बच्चों 20वें का उत्तर क्या होगा? तो 20वें का उत्तर सी हो जाएगा, एक चूहे की मौत। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बदी उजमा के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया था। ए बीच की दीवार, बी काले उजले दिन, सी सूखा पत्ता और डी इन्हीं हथियारों से। तो आपको ये बताना है कि अमरकांत को किस उपन्यास के लिए 2009 का व्यास सम्मान मिला था। तो बच्चों 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 21 का उत्तर हो जाएगा डी इन्हीं हथियारों से। क्या हो जाएगा? इन्हीं हथियारों से। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है। तो 22 का उत्तर आपको बताना है कि अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है। ए आकाश पंछी, बी ग्राम सेविका, सी बीच की दीवार और डी खुदीराम। तो बच्चों ये सारे उपन्यास अमरकांत के ही लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि किसमें जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत देखने को मिलता है।
तो बच्चों उपन्यास आपका हो जाएगा आकाश पक्षी, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा 22 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास की रचना राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में हुई है। तो आपको ये बताना है कि किस उपन्यास की रचना राजा सतवाहन की आत्मकथा के रूप में हुई है। ए अनामदास का पोथा, बी चारुचंद्र लेख, सी बारभट्ट की आत्मकथा और डी बहती गंगा। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में चित्रण हुआ है। तो बच्चों 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चों 23 का उत्तर हो जाएगा बी चारुचंद्र लेख, ए अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा। ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, जबकि बहती गंगा जो है वो शिव प्रसाद सिंह रुद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा मोहन राकेश और उनकी पत्नी द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर उनके बेटे की मनोदशा को आधार बना करके लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ए करे स्मृति दंस, बी एक पत्नी के नोट्स, सी आपका बंटी और डी अकेला पलास। तो आपको बताना है कि मोहन राकेश और उनकी पत्नी के द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर बेटों की मनोदशा को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया था। तो बच्चों ये उपन्यास लिखा गया था मन्नू भंडारी के द्वारा, आपका बंटी लिखा गया था। तो विकल्प सी जो है वो 24 का सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 25वां। भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की खींचने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है। ए कह रहा लाल पीली जमीन, बी कह रहा कोहरे में कैद रंग, सी कह रहा वह अपना चेहरा और डी कह रहा 5 आंगनों वाला घर। तो आपको ये बताना है कि संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की खींचने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है। तो बच्चों इसमें जो उपन्यास हो जाएगा वो उपन्यास होगा 5 आंगनों वाला घर। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प जो है वो डी हो जाएगा सही। कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा 5 आंगनों वाला घर। और ये सभी के सभी गोविंद मिश्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।